अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अक्सर सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड द एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में बच्चे हमारे पास ग्रुप क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती हैं और किसी ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, किस एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। हमारे पास बच्चे ये जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल बच्चे क्या है कि हमारे पास अभी तक जितने एलिमेंट्स यूनिवर्स में डिस्कवर हुए ना, हमारी दुनिया में जितने डिस्कवर हुए एलिमेंट्स, उन सबको एक ही जगह पे ना इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको अलाइन कर दिया गया, इनको रख दिया गया, मतलब अरेंज करके रख दिया हुआ है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे ना इन सारे एलिमेंट्स को एक ही जगह पे प्लेस कर दिया गया, तो इसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। अब इस पीरियोडिक टेबल में मुझे ये जो वर्टिकल हमारे पास कॉलम्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो आज हम बात करेंगे कितने हमारे पास यूजुअली पहला ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है। हम डिफरेंट ग्रुप्स लेंगे, उनको स्टडी करेंगे। इसको पढ़ते कैसे बच्चे? पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। ये ट्रांजिशंस मेटल्स होती है, मतलब ये कॉमनली नहीं पाई जाती लेकिन होती ज़रूर है हमारे पास। तो तीसरा ग्रुप, 13वें को हम तीसरा ग्रुप पढ़ते हैं, 14वें को चौथा ग्रुप, 15वें को पांचवा ग्रुप, मतलब अगर एलिमेंट्स के हिसाब से बोला जाए। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। यहाँ पे हम इसको भी स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम ग्रुप्स को आज पढ़ना चाह रहे हैं कि ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। कहते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, के एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके पीछे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो सब बाहर वाले शेल में होते हैं उनमें एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको पर डिपेंड करती हैं। अगर एक ग्रुप में सबके एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा होता है। वही बात करें कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अगर ये पहला ग्रुप है ना, इन सबके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दूसरा शेल है तो इन सबके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बाहर वाले शेल में अगर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके, तो इसका मतलब है इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं ना एक ग्रुप में, विच इज साइज हमारे पास बढ़ता है, तो उस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो सकती है। लाइक ये ना मेरे पास बच्चे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लेकिन अब इनमें देखिए सबके बाहर वाले शेल में ना एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक ही है, इसके भी एक ही है। तो जैसे जैसे एक ही ग्रुप में ना हमारे पास अगर एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके सब बाहर वाले शेल में सब में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले ग्रुप में सबके बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं मुझे साइज बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से मे भी आपके पास जो इसकी केमिकल रिएक्शन है वो थोड़े इफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आएगा। तो बाकी वो कह रहे हैं एक ग्रुप में एलिमेंट्स का मतलब है उन सब के एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तकरीबन सेम होती है, सिमिलर होती है। लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है क्योंकि जैसे आप नीचे ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं साइज बढ़ रहा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। अभी जो हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, मतलब पहले ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला ग्रुप है ये वाला ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड सो ऑन, इन सब के प्रॉपर्टीज को हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे। पहले ग्रुप की प्रॉपर्टीज को किस तरह से चेंज होती हैं और क्या हमारे पास इनके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। अच्छा, सबसे पहले वो यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट जो ग्रुप होता है ना उसमें NS1 होता है कन्फिगरेशन के, मतलब हम लोग ना शेल्स पढ़ते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, और हर शेल में ना सब शेल्स होते हैं। सब शेल हम यूजुअली 4 सब शेल्स पढ़ते हैं, S पढ़ते हैं हम लोग, P पढ़ते हैं, D पढ़ते हैं। ये हर शेल में ना नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं। तो वो कहते हैं आपके पास कोई सा भी शेल हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बाहर वाला जो सबसे आखिर वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो S सब शेल में ही होगा। तो वो S सब शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जितनी होती है कि उनके बाहर वाले शेल में जो सबसे आउटर मोस्ट सब शेल होगा उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लाइक अगर हम लोग इसकी बात भी करें, मैं आपको अगर स्ट्रक्चर भी दिखाऊं तो हमारे पास अगर ये देखेंगे, पहले मेरे पास ग्रुप के एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब ये देखिए मुझे शेल चेंज है। फॉर एग्जाम्पल इसका दूसरा शेल है, लेकिन दूसरे शेल के कौन से सब शेल में होगा इलेक्ट्रॉन? S वाले में होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका शेल चेंज है, ये तीसरा शेल है, लेकिन जो तीसरे शेल का जो सब शेल होगा वो S होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे चौथा शेल है तो चौथे शेल के S सब शेल में है। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि आप
चाहे हाइड्रोजन ले लें, चाहे लिथियम ले लें, चाहे आप सोडियम ले लें, पोटाशियम ले लें, आपके पास शेल नंबर चेंज हो सकता है। मतलब इसमें पहले शेल में होता है, हाइड्रोजन में, लिथियम में दूसरे शेल में होगा, सोडियम में तीसरे शेल में होगा, लेकिन सब शेल सब में सेम होता है। इसके सब शेल एस होगा, इसका भी सब शेल एस होगा, इसका भी सब शेल एस होगा, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इसकी कन्फिगरेशन सबकी सेम होती है पहले ग्रुप में, कि आपके पास NS1 का मतलब है, N का मतलब है कोई सा भी शेल हो सकता है, वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन उस शेल का जो सब शेल होगा वो S ही होगा। मतलब सब की जो लास्ट वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सब शेल में होगा, वो S वाले में होगा। शेल कोई सा भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब शेल सबका S वाला ही होगा। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसका जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, इनका जो दूसरा नेम है, इनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, कि इनमें जो यूजुअली हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो सारे अल्कली मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस को निकाल के। कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है ना, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, ये गैस होती है, बाकी इसके अलावा जो सारी मेटल्स होती हैं, इनको आप अल्कली मेटल्स बोलते हैं। आखिर हमने ये पढ़ा कि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स सबके बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, आप इसको इजीली रिमूव करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये जो मेटल्स होती हैं ये बड़ी जल्दी क्विकली रिएक्ट करती हैं। जब भी इनको रिएक्ट करवाया जाता है ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो ये फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कहते हैं सिर्फ हाइड्रोजन गैस के इस ग्रुप का जो सबसे पहला एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन जो गैस है, इसको छोड़ के बाकी जितनी सारी मेटल्स होती हैं वो सारी हमारे पास रिएक्टिव होती है। मैंने आपसे अभी 2 मिनट पहले ये बात की है कि हमारे पास जो पहले ग्रुप में हमारे पास जो पहले वाला एलिमेंट होता है ना, ये हाइड्रोजन, ये गैस होती है। इसको केस को एक्सेप्शनल को छोड़ के बाकी ये सारी की सारी मेटल्स होती हैं, ये सारी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। क्यों रिएक्ट करती हैं मुझे? हमारे पास, मैंने आपसे कहा है कि हमारे पास इनके बाहर वाले शेल में ना एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, कोई सा भी एटम स्टेबल कब होता है? जब उसके बाहर वाले शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 8 हो। ज्यादा स्टेबल हम कहते हैं 8 हो, मतलब ऑक्टेट रूल होता है। अब ये देखिए मुझे, इसके लोअर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज कर देंगे। अब नीचे आए तो इसके लोअर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो ये बजाय इसके के साथ मजीद ले, ये इलेक्ट्रॉन फटाफट दे देगा, तो ये बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। इसके पास भी लोअर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो हम कहते हैं ये बड़ी जल्दी रिएक्ट करती हैं, क्योंकि बच्चे इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये जल्दी बड़ी आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। तो हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते जाते हैं तो हमारे पास साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाएगा। तो बच्चे जो न्यूक्लियस की फोर्स है ना, जो बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कम होती जाएगी। क्योंकि बच्चे अगर यहाँ पे पास है तो फोर्स ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाएंगे फोर्स क्या होती जाएगी, न्यूक्लियस की कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाएगा। तो हम कहते हैं जैसे ऊपर से आप नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ती है। सो वी कैन से दैट कि आपके पास रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे होते हैं किसी भी ग्रुप में। लाइक आप लिथियम की बात करें, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो एक कह लें थोड़ा रिएक्शन होता है, विगोरियस होता है। लेकिन अगर लिथियम के केस में आप सोडियम का देखें तो आपके पास ज़्यादा विगोरियस होता है, ज़्यादा धमाकेदार होता है। अगर आप उसके सोडियम के कंपैरिजन में पोटाशियम का देखें तो वायलेंटली वो रिएक्ट करता है, मतलब बड़ा वो धमाकेदार रिएक्ट करता है। अगर मैं इनके आपको रिएक्शंस करवाऊँ, ये देखिए ये ना रिएक्शंस दिखाए हुए हैं कि लिथियम है, फॉर एग्जांपल अगर ये लिथियम का आप छोटा सा पोर्शन लेके इसको पानी के अंदर डिप करते हो ना, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगा, यहाँ से धुआं निकलेगा। अगर इसके कंपैरिजन में सोडियम को आप इसके अंदर डालते हो तो ये ज़्यादा विगोरियस रिएक्शन होगा, ज़्यादा आपके पास इस तरह का धुआं निकल रहेगा। अगर आप इसके कंपैरिजन में पोटाशियम को डालते हो तो यहाँ पे ये देखें आग जलती हुई आपको ये धमाकेदार नजर आएगा। तो हम कहते हैं जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना, तो हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो आप लिथियम को डालोगे तो आपको ये लगेगा कि अच्छा ये कह लें कि रिएक्शन है, धमाकेदार है। सोडियम को डालोगे तो आपको ज़्यादा वायलेंट रिएक्शंस मिलेगा, मतलब आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि एक धमाका हुआ एक सेकंड के लिए। और पोटाशियम के केस में मजीद ज़्यादा होता है हमारे पास, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आप आते जाते हैं हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में, तो हमारे पास साइज बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी ज़्यादा होती जाती है। तो ये जो रिएक्शन करेगा सोडियम इसकी निस्बत ज़्यादा मतलब फास्ट करेगा या धमाकेदार करेगा, पोटाशियम उसकी निस्बत ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं रिएक्टिविटी आपके पास बढ़ रही होती है। ये जो मैंने अभी आपको रिएक्शन दिखाया है वो उसको केमिकली इक्वेशंस के जरिए भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल लिथियम में जब वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज होगी, ठीक है। लाइक ये देखिए आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रही है, तो ये गैस
की एमिशन हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम को रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बच्चे, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका ले लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देगा। पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन जो है ये क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करती हैं जब ये मेटल्स, तब भी रिएक्शन आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट होते हैं, ये भरपूर तरीके से होते हैं। लाइक लिथियम है वो क्लोरीन के साथ एक्ट करेगी तो वो लिथियम क्लोराइड बनाएगी। सोडियम है वो उसके साथ रिएक्ट करेगी क्लोरीन के साथ, तो ये भी हमारे पास एक हीट वहां से काफी ज्यादा जनरेट होगी। इसी तरह से पोटाशियम रिएक्ट करेगी तो पोटाशियम क्लोराइड बनाएगी। अच्छा, ये रिएक्शंस दिखाए हुए हैं क्लोरीन गैस के साथ। अगर आप लिथियम को करते हो तो ये रिएक्शन थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर सोडियम को डालते हो तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा शोला आपको नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर पोटाशियम को डालते हो तो ये आपको एक विगोरियस मतलब भरपूर तरीके से आपको धमाकेदार रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि आपके पास जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो तो रिएक्शंस उतना ज्यादा हमारे पास वायलेंट रिएक्शन होता रहता है। क्लोरीन के साथ जब आप लिथियम के साथ करवाते हो तो इतना ज्यादा आपके पास नहीं होता। जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन भी दिखाया, ये नॉर्मल सा रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके अंदर सोडियम डालते हो तो थोड़ा सा आपके पास वायलेंट होगा और थोड़ा सा वहाँ पे लाइट सा कलर कह लें, धमाका सा, लाइट सा, शोला सा प्रोड्यूस हो रहा होगा। पोटाशियम के साथ आप करवाते हो तो उतना ज़्यादा वो कह लें कि आपके पास वायलेंट रिएक्शन होता है, उतना भरपूर तरीके से रिएक्शन हो रहा होता है। तो इनके रिएक्शंस का सारा बताया हुआ है। आगे ये एक्सरसाइज है, बाद में देखते हैं। इसी को टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। उसका रिमेनिंग पार्ट है, कहते हैं इंक्रीज इन दी एटॉमिक साइज। जैसे जैसे हमारे पास आप टॉप टू बॉटम नीचे आ रहे होते हैं ना, साइज हमारे पास बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से जब मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती है ना तो हमारे पास जो इनकी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज होंगे। मतलब आपके पास बच्चे ये देखिए, मैंने आप जैसे आपको बताया, आप टॉप टू बॉटम जब नीचे आते हैं तो हमारे पास साइज बढ़ता है। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हमारे पास जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर वीक होती जाएगी। जब ये मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती है ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वीक कह लें अट्रैक्शन होती है, तो हमारे पास ये लूजली अटैच्ड होते हैं, तो ये कह लें फ्रीली मूव कर सकते हैं काइंड ऑफ। तो इसलिए जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो सॉफ्ट होंगे और उनको मेल्ट करवाना भी कंपैरेटिवली आसान होता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, एज वी गो डाउन द ग्रुप बोथ द साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ द एटम इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के। जैसे जैसे बच्चे आप लोग ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, दो काम बढ़ रहे हैं। एक तो साइज उनका बढ़ रहा है, दूसरा ये देखें इलेक्ट्रॉन्स, अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स 3 थे, अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी तो बढ़ रही है बच्चे। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा इसमें प्रोटॉन्स भी तो बढ़ेंगे। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अगर टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आते हुए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। मतलब साथ साथ ऊपर से जैसे नीचे आते जा रहे होते हैं तो हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद भी बढ़ रही होती है। तो हम कहते हैं उनका साइज बढ़ने के साथ साथ उनकी दो चीज़ें बढ़ रही होती हैं, एक तो उनका साइज बढ़ रहा होता है, दूसरा उनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ रही होती है। तो हम कहते हैं साइज बढ़ने के साथ, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ उनका मैस भी बढ़ रहा होता है, लेकिन मैस उनका ज़्यादा बढ़ रहा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। हम लोग डेंसिटी का फार्मूला पढ़ते हैं, क्या बच्चे, डेंसिटी का फार्मूला हम पढ़ते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने ये बात की कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद भी तो बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद भी तो बढ़ रही है। अगर मैस ज़्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम तो हम कहते हैं उसकी डेंसिटी जो होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे। तो ये देखिए मेटल्स का सीक्वेंस बताया हुआ है, लिथियम, सोडियम, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं इनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी इंक्रीज हो रही है 0.53, 0.97। क्यों? क्योंकि बच्चे डेंसिटी इसलिए इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपके पास पार्टिकल्स की तादाद बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ रही है। तो हम कहते हैं कंपैरेटिवली इसके साइज की निस्बत ना पार्टिकल्स की तादाद बढ़ने की वजह से इसका मैस ज़्यादा स्पीड के साथ ज़्यादा इनहेंस हो रहा होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी बढ़ रही होती है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आते जाएंगे वो डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता जाता है बच्चे? अगर ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो साइज बढ़ने की वजह से ना जो इनकी अट्रैक्शन होगी, जो बॉन्ड बनाएंगे वो वीक बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर कमजोर होती जा रही है, सबसे बाई वाले चल के ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता जाएगा, इतने ज़्यादा बॉन्ड कह लें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वो वीक होते जाएंगे। तो ये देखिए जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो वीक होती जाएंगी। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा एलिमेंट जो पहला ग्रुप एलिमेंट होते हैं पहले ग्रुप के, उनके बाई शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका दूसरा नेम क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव क्यों होती हैं, जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं इनके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं पानी के साथ या क्लोरीन के साथ, और फिर आपके पास जैसे टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों कह लें डिक्रीज हो रहे होते हैं और डेंसिटी क्यों इंक्रीज हो रही होती है। तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स के फॉर्म में इसको याद करेंगे एज अ होल। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपके पास, फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट अ डिटेल नोट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप फर्स्ट वन एलिमेंट्स। ठीक है, इसके साथ में एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज दी हुई है, कहते हैं कीप इन व्यू द ट्रेंड ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन के साथ इनके रिएक्शंस लिखने हैं। ठीक है,
तो उसके लिए हम लोग ये की बुक को रेफर करेंगे, उसके ऊपर ये आंसर लिखा हुआ है किस तरह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगी, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बनाएगी, पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो पोटाशियम ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, तो ये सिंपली उसका अपने रिएक्शंस मेंशन करने हैं। ठीक है, आप लोग की बुक मेरे से पूछ रहे हैं, ये हमदर्द की बुक है जो यूज हो रही है। अच्छा, ये एज अ होल तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का दूसरा नेम क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर रिएक्टिव, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए वो रिएक्टिव होते हैं, ये पहला पैसेज आ जाएगा। दूसरा आपके पास रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं, वाटर के साथ रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, क्लोरीन के साथ किस तरह से होते हैं। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों हो रहे होते हैं। चौथा आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी डेंसिटी क्यों इंक्रीज हो रही होती है। तो इसके अंदर छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं, एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डज इट बिकम इजियर टू कट एन अल्कली मेटल व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ये ग्रुप वन में कहते हैं जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं मेटल्स को जो है ना वो ब्रेक करना आसान होता है। बच्चे जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते जाएंगे ना, साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो वीक होती है, जो बॉन्ड बनेंगे वो भी वीक बनेंगे, तो इसलिए आप उनको इजिली तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का आंसर आपके पास प्रोवाइड कर रहा है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास साइज इंक्रीज होता है, एटम का साइज हमारे पास लार्जर होने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाएंगे और उनको तोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है कि अगला क्वेश्चन है, कहते हैं प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ द पोटाशियम टुवर्ड्स द हैलोजन। अभी हमने देखा हुआ है कि रिएक्शन में हैलोजन के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं, उसमें पोटाशियम का हम देखें तो ये देखें, ये पोटाशियम के बारे में लिखा हुआ है, जब पोटाशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगोरियस होता है, वायलेंट होता है, हीट आपके पास बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होती है। तो ये इसका आंसर में आ जाएगा, क्वेश्चन साथ में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा विगोरियसली, आपके पास बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और एक साल्ट बन रहा होता है। साथ में आप ये वाला रिएक्शन लिख देंगे KCl, मतलब पोटाशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2KCl बनाएगा, पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा। अच्छा, आपके पास आगे कंस्ट्रक्टेड में क्वेश्चन है, कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ द एल्किल मेटल्स विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ आपने रिएक्शंस लिखने हैं सबके एल्किल मेटल्स के, तो इसमें ये वाले आप रिएक्शंस लिखेंगे, लिथियम का, हमारे पास सोडियम का और पोटाशियम का। तो ये सारे हमारे पास एल्किल मेटल से डिफरेंट, जिन्होंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया था, तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। और किस तरह का था, एक में सिर्फ हीट थी और एक दूसरे में हीट मतलब, और दूसरा विगोरियस रिएक्शन था, तीसरा बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसका हाफ पार्ट हमने कर लिया सेकंड वाले का आज। व्हाई डू द केमिकल रिएक्टिविटीज ऑफ द मेटल्स अल्किल मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। आज जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पास अल्किल मेटल्स की क्यों रिएक्टिविटीज केमिकल एक्टिविटीज इंक्रीज होती हैं। टॉप टू बॉटम जब नीचे आते जाते हैं तो मुझे न्यूक्लियर साइज बढ़ने की वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है ऑटोमोस्ट वो दूर होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होता है, इसलिए ये बड़ा क्विकली हमारे पास जो है ना वो रिएक्शन शो करता है। इसलिए जैसे टॉप टू बॉटम आप जाते हैं तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होता है। तो यहाँ पे ये देखें, अल्किल मेटल के उसी के लिए बता रहा है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं या डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन को, जो बाई वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालना आसान होता है, इसलिए ये क्विकली रिएक्शन कर रहा होता है। हैलोजन जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें देखेंगे, रिमेनिंग पार्ट उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी हमने देखे, एज अ लॉन्ग बन रहा है उस तरह से भी हमने देखा, इसके अंदर से कौन से हमारे पास बन रहे हैं वो भी ये हमने देखे, एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं वो भी हमने देखा। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ भी पूछना हुआ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।